हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ्स और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तभी आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है तभी आपका इजीली ये पोर्शन कवर हो पाएगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे का रीजनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। आप 20 क्वेश्चन को पूरे शिद्दत से देखिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि दोनों में कैसे कैसे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे में। इससे पहले एसएससी का 4000 क्वेश्चन का, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस सेट में आपको प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है ABCDEFGH 8 जन है और वृत्त के चारों ओर बैठे। किसके ओर बैठे हैं? वृत्त के। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। एक क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं, ठीक है भैया। कितने जन बैठे हैं? 8 जन बैठे। तो कैसे डायग्राम बनेगा देख लीजिए। 8 जन बैठेंगे तो ऐसे डायग्राम बनाना। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कितना हो गया? 4। ये हो जाएगा 2, कितना हो गया? 6। और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 8। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या कहता है कि सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है भैया। आगे कहता है कि विवाहित जोड़े यानी 4 मेल और 4 फीमेल यानी पुरुष और महिला होंगे, ठीक है। कहता है कि व्यवसाय है, प्रवक्ता है, वकील है और डॉक्टर इंजीनियर। अच्छा, उनका प्रोफेशन दिया गया, प्रवक्ता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। हमसे कहता है पुरुष डी वकील है और एच इंजीनियर है। एक साथ बैठे, कैसे बैठे हैं? एक साथ, और दोनों पुरुष है। और हमारा एक वर्ड यहाँ पर भी है कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे, ठीक है। एक महिला और एक पुरुष साथ में बैठे हैं। तो चलिए बैठाते हैं। डी वकील और एच इंजीनियर साथ में बैठे ना, तो यहाँ बैठाते हैं अगर डी को, यहाँ बैठाते हैं अगर डी को, तो यहाँ किसको बैठाएंगे? एच को। ये दोनों लड़का है, लड़का है तो प्लस दे देते हैं, लड़का है तो क्या कर देते हैं? प्लस खींच देते हैं, ठीक है। ये वकील है, ये क्या है? वकील है। और ये क्या है? इंजीनियर है। ये क्या है? इंजीनियर है, ठीक है। ये इंजीनियर है। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है, रफली लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और खोजते हैं। कहता है पत्नी जी, अच्छा, प्रवक्ता की पत्नी जी एच के दाईं और दूसरे स्थान पर। एच के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एच यहाँ पर, इसका दायां दूसरा पहला और ये दूसरा, ये हो जाएगा एच। एच के दाएं दूसरा, ठीक है ना। कौन बैठा है? जी। कौन बैठा है? जी। और ये किसकी पत्नी है? ये लेडीज़ है। ये क्या है? लेडीज़ है। यहाँ माइनस लगा देंगे, प्रवक्ता की है। किसकी है? प्रवक्ता। किसकी पत्नी है? प्रवक्ता की, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। कहता है बैठिए, और एफ जी और एच के बीच में बैठा है। जो एफ है जी और एच के बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठा है? एफ बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है डॉक्टर की पत्नी बी वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर है। अच्छा, वकील यहाँ पर है तो वकील की पत्नी यहीं पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर लिखते हैं वकील की पत्नी। वकील की क्या लिखेंगे? पत्नी, ठीक है। क्योंकि लेडीज और जेंट्स एक साथ बैठे, पति पत्नी, ठीक है। तो यहाँ वकील की पत्नी आएगी, पता नहीं कौन है लेकिन बैठेगा, ठीक है। क्या कह रहा था? ठीक है, कि डॉक्टर की पत्नी बी, डॉक्टर की पत्नी, अच्छा, डॉक्टर की पत्नी बी वकील की पत्नी के बाईं ओर है। तो वकील की पत्नी यहाँ और बायां, और इसका यहाँ कौन हो जाएगा? बी। और ये बी क्या चीज़ है? वकील की पत्नी है, यानी कि अच्छा डॉक्टर की पत्नी, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर की क्या हो जाएगी? पत्नी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वकील है, यहाँ पर वकील की पत्नी, यहाँ डॉक्टर है, तो यहाँ डॉक्टर ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि साथ में बैठना है, तो डॉक्टर यहाँ होगा प्लस वाला। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आराम से पूरा शिद्दत से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा दिमाग लगाएंगे अब, ठीक। देखिए, यहाँ पर वकील थी, यहाँ पर वकील की पत्नी हो गई, यहाँ पर इंजीनियर है तो ये इंजीनियर की पत्नी हो जाएगी। ये एफ क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एफ किसकी पत्नी हो जाएगी? इंजीनियर की। किसकी हो जाएगी? इंजीनियर। किसकी हो जाएगी? इंजीनियर की पत्नी, ठीक। अच्छा, आगे कह रहा है ई एक पुरुष है। देखिए कितना हमारे पास महिला कितनी हो गई? 1 2 और 3 महिला हो ही गई है, और ए एक महिला है। ए क्या है? महिला है। एक ही महिला बचा, और वकील का पत्नी किसी को बनना है तो ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ए। और रहा सवाल किसका? ई का। रहा सवाल किसका? ई का। तो ई कह रहा था एक पुरुष है। ई क्या है? एक पुरुष है, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा, और ये लड़का हो जाएगा, ये डॉक्टर है, ठीक है। और एक जन बच जाएगा मात्र और मात्र, कौन बच जाएगा? प्रवक्ता। कौन बच जाएगा? प्रवक्ता। तो क्या बच जाएगा प्रवक्ता का? बोलिए, सी। ये हो जाएगा लड़का, और ये क्या हो जाएगा? प्रवक्ता। तो हमने सारा डायग्राम बना दिया, और उम्मीद करते हैं पूरा शिद्दत से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछेगा आप बना सकते हैं, ठीक है।
कहता है निम्नलिखित में कौन सा वकील की पत्नी है, तो वकील की पत्नी कौन है, ये है वकील और ये है वकील की पत्नी, लेफ्ट साइड में बैठी हुई है, तो वकील की पत्नी कौन आ जाएगी, ए, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, ठीक है, देखिए जिसके जिसके नीचे हमने लिख रखा है आप मिला लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम का ही है, ठीक है ना। आप आंख मूंद कर भरोसा करिए, सारा एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है तो हम आपको तरीका बताएं कैसे पूरा करना। बड़े वाले को फोकस करते, ठीक है ना, बड़े वाले को। तो बड़ा वाला यहाँ मतलब बड़ा वाला कहने का मतलब बी सी डी है, बी सी डी है, तो जहाँ जहाँ बी सी दिख रहा है उसके बाद जहाँ बी दिख रहा है वहाँ सी बिठाना है, जहाँ सी दिख रहा है वहाँ डी बिठाना है, और जहाँ ए दिख रहा डी दिख रहा है उसके बाद ए बिठाना। यहाँ डी दिख रहा है तो यहाँ क्या बिठा देते हैं, ए, ठीक है भैया। ए दिख रहा था, अच्छा बी यहाँ दिख रहा है, बी के बाद यहाँ क्या बिठा देंगे, सी, और सी के बाद क्या बिठा देंगे, डी। क्या बिठा देंगे, डी बिठाएंगे क्या, बोलिए। अच्छा डी के पहले सी था, डी के पहले सी था तो यहाँ बैठाएंगे सी, ठीक है। अच्छा सी के पहले क्या था, तो सी के पहले क्या होता है, बी होता है, तो यहाँ पर भी बिठा देंगे बी। तो हमको एक पैटर्न पता चलेगा, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी डी है, ठीक है। यहाँ बिठाते ए, अच्छा ए हो गया, ए तो हो ही गया, तो ए डबल बी सी डी ए डबल बी सी डी ए डबल बी सी डी ए। क्या पैटर्न पता चला, ए डबल बी सी डी ए, इस तरह का आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो चीज़ बता दी है उस पर ध्यान करिएगा तो आराम से आपका बन सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी ट्रिपल बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी। सही बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आप मेरा प्रैक्टिस सेट आंख मूंद कर भरोसा करिए, 1 महीना तक लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट मारिए, आपका नंबर ना बढ़ जाए तो आपको फिर दोबारा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिए शिद्दत से एकदम। 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, एक्चुअली में हम निकालते हैं क्या 17 जनवरी 2004 को शनिवार था या नहीं था। तो 17 जनवरी, इसका फार्मूला हम बता देते हैं कैसे बनना है, डेट मंथ ईयर लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर का कोड डिवाइडेड बाई 7, यही फार्मूला हमको लगाना है। हम पहला वाला में चेक करते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। तो डेट कितना है, 17 तारीख है, मंथ कितना है, मंथ का कोड कितना हो जाएगा, तो ये देखिए लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना हो जाएगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का 3, और बाकी सारा एज इट इज़ जैसा हम सिखाते हैं कैसा होता है 144 025 036 और 146 ये होता है, ठीक है। और आपका रहा सवाल, तो यहाँ पर लीप ईयर रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और फरवरी में 3, बाकी बात सब सेम रहेगा, ठीक है। तो डेट मंथ, ये लीप ईयर था तो 0 ले लिए, जनवरी का कोड 0 हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कौन सा है, तो ईयर पीछे वाला 2 डिजिट लेना है। इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे 4 साल में, तो 1 लीप ईयर पड़ेगा, 4 से भागा देकर देख लेते हैं। सेंचुरी ईयर का कोड कितना हो जाएगा, सेंचुरी ईयर का कोड 2000 का कितना होता है 6, बस सवाल खत्म हो गया। 7 से भागा करते हैं, 4 देखिए यहाँ से 7 से भागा, 7 4 17 4 21 पूरा पूरी कट जाएगा, 6 और 1 7 पूरा पूरी कट जाएगा, 0 दिन। 0 दिन कहने का मतलब शनिवार, मतलब बिल्कुल ही सही था शनिवार, ठीक है। तो अब दूसरा वाला में लगा लेते हैं, तो 10 अप्रैल, तो डेट मंथ का कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कितना हो जाएगा 0, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कौन सा है, तो 13 साल है, पीछे का 2 डिजिट लेना है। इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 4 3 12, डेट मंथ ईयर लीप ईयर, और सेंचुरी ईयर का कोड कितना हो जाएगा 2000 का कितना होता है 6 होता है, बटा 7, ठीक है। चलिए यहाँ से कर देते हैं, काटिए, कितना हो जाएगा आपका, तो 13 3 16 6 22, इधर बचेगा 1, कितना बचेगा 1, 10 और 1 11, 4 दिन बचेंगे, कितना बचेंगे 4 दिन। तो पहला दिन कौन सा होता है, पहला दिन होता है रविवार, फिर होता है सोमवार, फिर होता है मंगल, और फिर होता है बुधवार। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉट का संबंधित है वार्म से, तो एंटिक का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। हॉट मतलब होता है गर्म और वार्म मतलब ही क्या होता है गर्म, तो एंटिक मतलब होता है अनोखा, एंटिक मतलब क्या होता है अनोखा या पुराना, और तो उसी तरह से हमारा ओल्ड का भी क्या हो जाएगा, पुराना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, ओल्ड भर देंगे, हिस्ट्री नहीं भर देना, इतिहास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1
कहते हैं ना ये एंटीक चीज़ है, यानी बहुत ही पुरानी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 24 गुना 36 भागा 27 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 22। कौन सा इक्वेशन बैठेगा यहाँ पर? बुद्धिमानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे सवाल को, ठीक है। बुद्धिमानी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम बताते हैं आपको। देखिए, आप एक काम करिए, आप अगर ऑप्शन नंबर ए रखना चाहते हैं तो 27 गुना 6 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 250 के पार हो जाएगा। और यहाँ पर 24 36 जोड़िएगा तो वो भी कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो सिर्फ 22 चाहिए, तो वहाँ तक जाना नहीं है, पहला नहीं लेंगे। दूसरा, माइनस और प्लस को लेने से उतना बड़ा चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि 36 में 27 से भागा नहीं जाएगा, तो भागा वाला को ही देखते हैं। तो भागा गुना को बदलेंगे, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे। तो 24 भागा रख देंगे यहाँ पर 36, गुना रख देंगे 27, और प्लस 6 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 4। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 24/36 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 से 27 को काटेंगे कितना बार में, 9 बार में, तो 9 दूनी 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। डिवाइड और इनटू को रिप्लेस करना है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। देखिए, ई है, ओ है और वाई है, फिर बी है, एल है, फिर भी है, फिर सी एम डब्ल्यू, फिर कितना है जी पी जेड, और फिर कितना है ए के यू, ठीक। तो ई का कितना होता है 5, और ये 10 जुट गया तो 15, और ये 10 जुट गया तो 25 हो गया। 2 10 कितना हो गया 12, और 12 10 कितना हो गया 22, 10 10 बढ़ते जा रहा है। 3 10 कितना हो गया 13, और 13 10 कितना हो गया 23। यहाँ कितना होता है जी का कितना होता है 7, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 26, इसमें 9 बढ़ा है, ध्यान देना है। 1 11 और 21, तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, तो 7 और 9 16 बढ़ा है, तो 9 नहीं बढ़ना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, ठीक है। यही इसमें से ऑड है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल सिलोगिज्म का है। कहता है कुछ सीमेंट ईंट है, तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ सीमेंट क्या है, ईंट है। सी से डिनोट करते हैं इसको, और इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। आगे, सभी ईंट बालू है, और ईंट से संबंधित बालू है, तो इसका हो जाएगा बी। और कहता है सभी सीमेंट पत्थर है, और इसका सभी सीमेंट का भी दे दिया पत्थर। तो बढ़िया सा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब करिए, कहता है कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर जो है ईंट के अंदर है, बिल्कुल है, इसको टच करके जा रहा है ईंट को, एकदम 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर, कुछ बालू सीमेंट है, बालू देखिए ये बालू है और ये सीमेंट है, एकदम सही है। तीसरा कहता है कुछ सीमेंट पत्थर है, कुछ सीमेंट पत्थर है, सीमेंट पत्थर में देखिए ये है सीमेंट, और कुछ सीमेंट क्या है पत्थर। जब सब सीमेंट पत्थर हो सकता है तो कुछ सीमेंट भी पत्थर हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीनों निकलता है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कहता है कौन सा एक उस समूह का सदस्य, मतलब अलग वाला, इसमें अलग करना है, ठीक है। तो कहता है गुरु है, सूर्य है, तारे हैं, आकाश है। आकाश में ही तो सारे ये पाए जाते हैं, आकाश में ही तो ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। गुरु, आगे आते हैं सूर्य, तारे, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, आकाश में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, देखिएगा ध्यान से। इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा समझाने में हमको आसानी होगा आपको। 40 20 20 30 60, फिर यहाँ पर देना है, फिर यहाँ हो जाएगा 450, फिर इसी तरह से चलता गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से चलता गया, तो यहाँ पर ये कितना गुना बढ़ा है, तो 0.5 गुना बढ़ा है, ठीक है। 0.5 गुना हुआ है, ठीक है। इसमें कितना गुना हुआ है 1 से, इसमें कितना से गुना हुआ है 1.5 से, इसमें कितने से गुना हुआ है 2 से, और यहाँ पर आएगा तो 2.5 से गुना होगा। तो 60 का 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। मान लेते हैं अवध कहीं से चलना शुरू करता है, मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है। पश्चिम की ओर चलता है, आपको डायरेक्शन बता देते हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ।
तो पश्चिम की तरफ चल रहा है मतलब इधर चल रहा है, ठीक है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, ठीक है भैया, 20 मीटर चला है। आगे कहता है और 10 मीटर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ चल रहा है, इसका बायां मुड़ने का मतलब नीचे आएगा, यहाँ पर आया 10, ठीक है भैया। आगे और पुनः बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से यहाँ बायां मुड़ेगा, कितना? 10 इधर आ जा रहा है, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ता है और फिर 10 चलता है, तो दायां मुड़ता 10 चलता है मतलब नीचे आता है, कहाँ आता है? नीचे 10 चलता है। फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दायां मुड़ना मतलब लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो बस कहता है यहाँ से यहाँ का दूरी बताइए, मतलब यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन बताइए। तो सिंपल सा बात है, एक ऐसा लाइन खींच करके समझाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इन 3 समूह का बनाना है, ग्रुप बनाना है, कैसे बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। देखिएगा कौन कौन सा होगा। देखिए एक जैसा कौन कौन है, देखिए 2 को रखिए आप, 4 को रखिए, और आप रखिए 9 को। देखिए सेम आकृति का है, 2, 4 और 9 सेम आकृति का है। बोलिएगा बिल्कुल 2, 4, 9 होना चाहिए। तो 2, 4, 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है एकमात्र। आगे दिखा देते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। देखिए गोल गोल अंदर में रहना चाहिए। 6, 7, 8 को देखिए, 6, 7, 8 को देखिए। बोलेगा बिल्कुल बात सही है। तो देखिए इसी में 2, 4, 9, 6, 7, 8, 1, 3, 5 इसी में, सब इसी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एकदम हल्का सवाल है, थोड़ा सा देखिए आपको बन जाना चाहिए, थोड़ा सा देखिएगा तो बन जाएगा। लिखा हुआ है ई, इसका लिखा है 22, लिखा है क्यू, इसका लिखा है 10, और इसका लिखा है डी, और इसका लिखा है 23। आप 22 का मतलब क्या समझते हैं? भी, तो ई का उल्टा तो भी होता है। 10 का मतलब क्या समझते हैं? 10 का मतलब जे, तो क्यू का उल्टा जे होता है। 23 का मतलब क्या समझते हैं? डब्लू, तो डी का उल्टा डब्लू, मतलब सबका डब्लू लिखा, मतलब उल्टा लिखा होता है, सॉरी डब्लू लिखा होता है। कहता है कौन सा नीचे से वैसा ही संबंधित है? तो देखिए ये जी टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी का 20 होता है क्या? टी का 20 होता है, और सी का कितना होता है? एक्स का कितना होता है? 24। ये तो लग रहा है हमको सेम दे दिया है, ठीक है ना। ये एक्स का सेम दे दिया 24, ये नहीं होगा। एस का 19 होता है, एच होता है 8, ठीक है। एम का उल्टा एन होता है 14, ठीक है, और एन का एम होता है, ठीक है, यही सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एम का उल्टा एन 14, एन का उल्टा एम मतलब 13, और एस का कितना होता है? एच होता है, तो 8 होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि पी क्यू का भाई है। चलिए भैया, पी क्यू का भाई है, पी भी भाई है, क्यू आर का भाई है, क्यू भी भाई है आर का। कहता है पी बेटा है एस का, यानी एस इनके पिताजी है। तो हमसे क्या पूछता है? 4 कंडीशन पूछता है। कहता है कौन सा असत्य है, गलत है। कह रहा है क्यू पी का भाई है, जो क्यू है वो पी का भाई है, सही है बात। क्यू पुत्र है एस का, क्यू जो पुत्र है एस का, सही है। पी भाई है आर का, पी भाई है आर का, ये भी सही है। एस भाई है क्यू का, नहीं, एस लड़का है, एस क्या है? इसका लड़का है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है इसमें से, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए करते इस क्वेश्चन को। कहता है 16-56 का रिलेशन जैसा है, 16-56। हम एक काम करते हैं, इसमें 16 में अगर 4 से गुना करेंगे, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64, 64 में घटा देंगे 16 का आधा, तो कितना आ जाएगा? 56, 8, 64, ठीक है, 56 हो जाएगा। उसी तरह से 32 लिखा हुआ है, 4 से गुना करते हैं, 32 चौके कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। 128 भी ऑप्शन में दे रखा है, इसमें घटा देंगे 32 का आधा यानी कि 16, तो घटा देने से कितना आ जाएगा? 112। तो 112 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा, चिंता मत करिए। अगला सवाल पढ़िए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है 8 मित्र है और वर्गाकार मेज में बैठे। भैया रेलवे की तैयारी करनी है तो कर दीजिए स्टार्ट, सोचिए मत, यही सब पूछा जाएगा। आंख मूंद कर भरोसा करिए, जो पढ़ा रहे एकदम शिद्दत से पढ़ते चलिए, ठीक है ना। चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके आदमी बैठा है, बोल दिया है साफ साफ, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेज के चारों ओर प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अंडरलाइन कर लिए इस बात को। अब बनाते हैं सवाल अपना। चलिए क्या क्या कहता है सवाल देखते हैं। कहता है ए का मुख जी
और एफ और एच की नहीं है, ठीक है, हटाते हैं। बी और सी दोनों ए के ठीक में बगल में बैठे हैं, तो कहीं भी बैठाते हैं ना तो बी और सी ए के दोनों बी और सी दोनों ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में होने चाहिए। तो अगर ए यहाँ रखते हैं, अगर ए यहाँ रखते हैं तो बी और सी को बिठाना है, किसको बिठाना है, बी और सी को। तो बी इसका बगल में, ए का बगल में यहाँ हो जाएगा और सी का बगल में यहाँ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कहते हैं, आगे क्या कहता है, ए का मुख जी एफ और एच की ओर नहीं है। चलिए भैया 3 आदमी पहले हट जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ई ए के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने बैठा है। जो ई है ए के बगल में, ए के बगल में सी बैठा, सी के सामने कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। साफ साफ बात कह रहा था, जो ई है ए के बगल में कोई जो आदमी बैठा उसका बगल में बैठ रहा है। या तो इसका ऑपोजिट हो सकता था, या तो बी है, बी के ऑपोजिट वाला में मतलब सीधा में कौन बैठ सकता है, ये 2 कंडीशन बन सकता है, ठीक है। कहता है एच सी के सामने बैठा, तो लीजिए भैया ये वाला कंडीशन हम जो लगाए थे वो खारिज कर देते हैं, बोलेंगे नहीं यहाँ पर एच बैठेगा। कौन बैठेगा, एच, क्योंकि सी के सामने बैठा है। किसके सामने बैठा है, सी के। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता था ए का मुख जी एफ और एच की ओर नहीं है, एच तो हट गया, तो एफ और जी यहाँ होगा नहीं, एफ और जी यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर एफ या यहाँ पर जी, और या तो यहाँ पर एफ यहाँ पर जी बैठेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर एक ही जन बन जाएगा, बच जाएगा, जो बच जाएगा डी बच जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि एफ और जी तो यहाँ पर हो नहीं सकता था, ए का ऑपोजिट। कहता है कि डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने देख लीजिए कौन बैठा है, डी के सामने ए बैठा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है पी भारतीय है, क्यू शहरी है और आर चिकित्सक है। तो हमको इस डाटे के बारे में बताना है, भारतीय, शहरी और चिकित्सक। कहता है भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए भारतीय, ये पी वाला डाटा भारत का है और आर वाला चिकित्सक का है, तो चिकित्सक। तो इसमें आपको कितना जन दिख रहा है, 6 और 7 13 जन। कितना जन, 13 जन। समझ में आ गया बात, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है 2 लड़के हैं, ए बी की दूरी से 14 किलोमीटर से चलते हैं। ये देखिए मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये बी है और यहाँ पर ए है, 2 लड़के ए और बी, ठीक है। 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, विपरीत दिशा में चलते। ए पूरब की ओर मुँह किए चलता है, तो ए जो है पूरब की ओर मुँह किए हुए चलता है। कितना चलता है भैया ये, तो ये 5 चलता है। कितना चलता है, 5। और बी कितना चलता है, बी चलता है 2। कितना चलता है, 2। तो कहता है अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों लड़के के बीच की, अरे भैया टोटल 14 था, उसमें से 5 और 2 चल चुका है, तो कितना चल चुका है, 7। तो 14 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा, 7। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7। क्या बात समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। देखिए करिए ये वाला, आराम से करिए, आराम से बन जाना चाहिए। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसमें कौन सा अलग चीज़ है, थोड़ा सा ये चारों आकृति में देखिए। सबसे पहली बात है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ ना, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, नीचे की ओर मुंह किए हुए है, नीचे की ओर मुंह किए हुए है, ऐसे ऐसे दिया है। इसको हम लोग कैसे घुरा रहे हैं, इसको घुरा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कितना घुरा रहे हैं, एंटी क्लॉक घुरा रहे हैं, ठीक है। कैसे घुरा रहे हैं, एंटी क्लॉक। तो ये यहाँ से घुरा 90 में, यहाँ घुरा 90 में, तो जब एंटी क्लॉक घूमेगा 90 में तो इधर आ जाएगा इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। और देखते हैं, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला से ये वाला देखिए डबल प्लस माइनस, एगो प्लस लिख करके नीचे माइनस का सिंबल है, और इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो अगला वाला जो भी आएगा प्लस के माइनस एक ही सिंगल वाला रहेगा। सिंगल वाला केस में ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। एकदम आराम से बन जा रहा है। आगे आते हैं। कहता है कि फ्यूचर का कोड ऐसे लिखा गया है, कंसल्ट को ऐसे लिखा गया, तो प्रोमिस को कैसे लिखा जाता है। एगो चेक कर लेंगे, सबको चेक करने का दरकार नहीं। FEATURE, ठीक है। इसको कैसे लिखा देखते हैं। करा है ZIUXOVY, ठीक। अच्छा क्या लगता है, एक बार बढ़ना एक बार घटना लग रहा है हमको, तो क्या लग रहा है। अच्छा जेड से जाना है एफ का तरफ, जेड से जाना है एफ का तरफ, तो कितना आ रहा है, +6। और ई से आना है एफ का तरफ, तो ठीक है ना। तो ई से नीचे आ रहा है, तो कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ई का होता है 5 और आई का कितना होता है 9। तो इसमें 5 4 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ठीक है ना। EFGHI।
तो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 6 4 करके बढ़ रहा है, आप समझ लीजिए वहाँ पर। अब देखिए हमारा निकालना है किसका, प्रॉमिस का, PROMISE, प्रॉमिस, इसका हमको निकालना है, ठीक है। तो पी से हमको नीचे आना है 6 घर, यानी कि नीचे से 6 घर बड़ा होगा तो पी आया होगा, है ना। तो जे रखना होगा और यहाँ से नीचे आना है 4 घर, तो 18 4 कितना होता है 22, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आपका एकमात्र विकल्प आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पूरा बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, हल्का है, आराम से बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ओ रक्त वाला, अगला अभिकथन और अभिकारण है, ओ रक्त वाले समूह व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता। नहीं भैया, जो ओ होता है यूनिवर्सल है, दाता होता है, डाटा नहीं, दाता होता है, ठीक है। और जो आर है, सॉरी कहते आर है, जो ए बी है, कौन है, ए बी, वह सर्वग्राही माना जाता है। ए बी वाला जो होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। तो उतना नहीं जानते। जो ओ होता है वो क्या होता है, दाता होता है। तो यहाँ कहता है प्राप्त करता होता है, ये वाला खारिज, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कहता है आर प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, उसके रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है, बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो, सीखने को कुछ मिला हो। इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर में बढ़ोतरी आएगा, ठीक है ना। वरना 25 क्वेश्चन में वही आपका 16 17 15 आता ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सपोर्ट करिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग आपको इसी तरह का कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा, कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।